चैप्टर पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर खिदमत। इस टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आज का फूड फॉर थॉट, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड पोजीशनिंग ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। राइट आफ्टर दिस लेक्चर इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा। पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ का मतलब रिकरेंस ऑफ प्रॉपर्टीज़ आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल होता है, यानी खसूसियात एक ख़ास वक्फे के बाद पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स का दोहराया जाना पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ कहलाता है। या फिर हम ये भी कहते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स के अंदर जो ग्रेजुअल चेंजेस आ जाती हैं, उन ग्रेजुअल चेंजेस को हम पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ कह सकते हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का ताल्लुक़ जो है फिज़िकल स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और इसी तरह से कलर, ऑर्डर और टेस्ट के साथ, मेटेलिक करैक्टर के साथ होता है। जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ का दारोमदार इलेक्ट्रॉन की वो तादाद के ऊपर होती है जो बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान कोई भी एटम ऑफ एन एलिमेंट इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जिस सब प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करता है वो एटॉमिक साइज़, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये तमाम के तमाम प्रॉपर्टीज़ केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को आगे जाके तायुन करता है। सबसे पहले हम एटॉमिक साइज़ को डिस्कस कर। अगर हम ये कंसीडर कर ले कि एक एटम स्फेरिकल होती है, तो इस स्फेरिकल एटम के न्यूक्लियस से लेकर उसके आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होता है, इसको हम एटॉमिक रेडियस का नाम देते हैं, प्लूरल रेडाई कहते हैं। एटॉमिक साइज़ को एटॉमिक रेडियस की टर्म्स में डिस्क्राइब किया जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास होमो न्यूक्लियर डायटॉमिक मालिक्यूल हो, तो होमो न्यूक्लियर डायटॉमिक मालिक्यूल के न्यूक्लियस का जो फासला होता है दोनों एटम्स के, उसको बॉन्ड डिस्टेंस कहा जाता है। बॉन्ड डिस्टेंस का हाफ ये एटॉमिक रेडियस के बराबर होता है और यही साइज़ होती है एटम का। एटॉमिक साइज़ जो है एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होती है फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को तायुन करने में। एटॉमिक साइज़ जिन फैक्टर्स के ऊपर इन्हिसार करते हैं, उसमें से सबसे पहला है एनर्जी लेवल। न्यूक्लियस के बाहर मुख्तलिफ शेल्स, एनर्जी लेवल्स या ऑर्बिट्स पाए जाते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। एटम के न्यूक्लियस के बाहर जितने भी शेल्स या एनर्जी लेवल्स पाए जाते हैं, उससे उसके साइज़ के ऊपर असर पड़ता है। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के बाहर अगर नंबर ऑफ़ शेल्स कम पाए जाएंगे, तो उस एटम का अल्टीमेटली साइज़ छोटा होगा, और न्यूक्लियस के बाहर नंबर ऑफ़ शेल्स जितनी ज़्यादा होंगे, उतना ही उस एटम का साइज़ बड़ा होगा। मिसाल के तौर पर ग्रुप वाइज अगर हम देख लें, टॉप टू बॉटम हर निचला एलिमेंट ऊपर वाले एलिमेंट से साइज़ में बड़ा होता है। मिसाल के तौर पर ग्रुप नंबर फर्स्ट में सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है, जिसका एक ही शेल होता है और वो पीरियड नंबर फर्स्ट में होता है। अगर आप शेल के हवाले से कन्फ्यूजन का शिकार हो, तो आपने उस एलिमेंट का सिर्फ पीरियड नंबर याद रखना है। पीरियड नंबर शेल की नंबर को शो करता है। हाइड्रोजन का ताल्लुक़ पीरियड नंबर फर्स्ट है, उसका टोटल नंबर ऑफ़ शेल 1 होता है, ये सिर्फ एक शेल है। और फिर इसी ग्रुप में जो सबसे लास्ट एलिमेंट है, जो फ्रेंशियम होती है, फ्रेंशियम का ताल्लुक़ पीरियड नंबर 7 से है और इसके टोटल नंबर ऑफ़ शेल्स 7 है। हाइड्रोजन और फ्रेंशियम की साइज़ की कंपैरिजन अगर किया जाए, तो हाइड्रोजन का चूँकि एक ही शेल होता है, उसका साइज़ छोटा होगा, और फ्रेंशियम के नंबर ऑफ़ शेल ज़्यादा होते हैं और इसलिए इसका साइज़ बड़ा होता है। एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन न्यूट्रल स्पीशीज़ होते हैं और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। किसी भी एटम की साइज़ का दारोमदार उसके न्यूक्लियस में पाए जाने वाले पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर होता है। किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की कसरत जो है
वो स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट शेल के ऊपर एक्सर्शन को शो करता है। प्रोटॉन ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट होगी और कंसिक्वेंटली साइज ऑफ द एटम छोटा हो जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले प्रोटॉन की तादाद जितनी कम होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट शेल कम होगी और इसी तरह से एटम का साइज़ बड़ा होगा। मिसाल के तौर पर अगर हम हाइड्रोजन ही को ले लें, हाइड्रोजन के नेक्स्ट जो हमारे पास एलिमेंट है वो हीलियम है और हीलियम का साइज़ जो है वो कंपैरेटिवली हाइड्रोजन के साइज़ से छोटा होता है। उसकी वजह यह है कि हाइड्रोजन के टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 होता है और हीलियम के टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 होते हैं। हीलियम का न्यूक्लियस स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आउटर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से उसका साइज श्रिंक कर जाता है। इसी तरह से पीरियोडिक टेबल में जहाँ जहाँ पीरियड्स के अलोंग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बढ़ने से साइज़ कम हो जाती है। हमारी थर्ड और इम्पोर्टेंट फैक्टर जो एटॉमिक साइज़ को मुतासिर करता है, इन्फ्लुएंस करता है, वो है शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट। किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के दरमियान पाए जाने वाले बिलतरतीब जो शेल्स होते हैं, ये शेल्स न्यूक्लियस आउटर मोस्ट शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रोकता है या ब्लॉक करता है। इस ब्लॉकिंग फेनोमेना को हम शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट का नाम देते हैं। जितना न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान बहुत सारे शेल्स होंगे, ये शेल्स न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से साइज़ ऑफ एटम बढ़ जाती है। और जितना आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस के दरमियान जो सक्सेसिव शेल्स होते हैं उसकी तादाद कम होती है, उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होता है आउटर मोस्ट शेल के ऊपर। कंसिक्वेंटली साइज़ ऑफ एटम छोटा होता है। उसकी एग्जांपल इसी को भी देख सकते हैं। आप फ्रेंशियम को देखते हैं, फ्रेंशियम और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान 6 मोर शेल्स पाए जाते हैं। तो इन 6 मोर शेल्स की वजह से शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से एटम का साइज़ बहुत बड़ा। और उसके मुकाबले में अगर हम हाइड्रोजन को देख लें या फिर इसके नीचे लिथियम को देख लें, जिसके टोटल 2 शेल होते हैं, तो लिथियम के जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं, ये पहला शेल है, इसी तरह से ये दूसरा शेल। तो लिथियम 2 शेल्स के साथ उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट कम होगा। कंसिक्वेंटली लिथियम का जो साइज़ होगा वो छोटा होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक साइज़ को डिस्कस करने के बाद ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल को डिस्कस कर लेंगे। हम ये जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो है अरेंजमेंट्स पाई जाती हैं। वर्टिकल अरेंजमेंट को ग्रुप कहा जाता है और हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को पीरियड्स का नाम दिया जाता है। पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ में हमने कहा था कि जो फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर ग्रेजुअल चेंजेस आती हैं। ये ग्रेजुअल चेंजेस उसके डिटर्मिनिंग फैक्टर एटॉमिक साइज़ की वजह से आता। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ ग्रुप नंबर फर्स्ट, जहाँ पे लिथियम से लेकर सीजियम तक जो एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये साइज़ वाइज आपको इंक्रीज़ नज़र आ रहा है। जैसे जैसे हम अलॉन्ग ग्रुप नीचे आएंगे तो हर निचले एलिमेंट के एक शेल्स जो है वो बढ़ जाती हैं। इस शेल के बढ़ने की वजह से एटॉमिक साइज़ भी बढ़ जाती है, इसलिए हर निचला एलिमेंट ग्रुप में ऊपर वाले एलिमेंट से बड़ी होती है। इस तरह से एटॉमिक साइज़ टॉप टू बॉटम अलॉन्ग द ग्रुप इंक्रीज़ हो जाता है। अगर हम पीरियड के अलोंग देख लें तो पीरियड के अलोंग में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फ़र और फिर क्लोरीन। सोडियम से लेकर क्लोरीन तक जो साइज़ डिक्रीज़ आपको नज़र आ रहा है, उसकी बुनियादी वजह सोडियम से लेकर क्लोरीन तक नंबर ऑफ़ प्रोटॉन का बढ़ना होता है। सोडियम के टोटल नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स 11 होते हैं, क्लोरीन का टोटल नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 17 होते हैं। तो 17-11 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स है। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर या आउटर मोस्ट शेल के ऊपर बढ़ जाती है। इस बढ़ने की वजह से हर नेक्स्ट एलिमेंट पीरियड में पहले वाले एलिमेंट से साइज़ में छोटा हो जाता है।
एटॉमिक साइज़ के अलोंग द पीरियड और अलोंग द ग्रुप, इस तरह के चेंजेस से फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी ग्रेजुअल चेंजेस रोनमा होते हैं, जिसको हम पीरियोडिसिटी कहते हैं। लेक्चर के शुरू में मैंने आपसे सवाल पूछा था कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड पोजीशनिंग ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। इस सवाल का जवाब ये है, हम किसी भी एलिमेंट को अगर उसके एटॉमिक नंबर का हमें पता हो तो एटॉमिक नंबर की मदद से हम उसकी इलेक्ट्रॉन की तादाद का पता लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन की तादाद हमेशा प्रोटॉन की तादाद जो कि एटॉमिक नंबर होती है के बराबर होती है। उन इलेक्ट्रॉन की टोटल तादाद की हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्रॉ करते हैं, जिसके लिए 1s2, 2s2, 2p6, इसी तरह से 3s2, 3p6 वगैरह वगैरह। हम इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को ड्रॉ करने के बाद हम ये देखते हैं कि उस एटम के जो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स है वो किस सब शेल में पाया जाता है, टोटल नंबर ऑफ़ शेल्स कितने होते हैं, आखिरी शेल कौन सी है। इसको बुनियाद बना के हम किसी भी एलिमेंट की पोजीशन का पीरियोडिक टेबल में बता सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई भी एलिमेंट ले लें, लाइक सिलिकॉन को हम ले लेते हैं, इसकी एटॉमिक नंबर 14 होती है और मास नंबर 28 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम यूँ ड्रॉ कर सकते हैं। आपको नज़र आ रहा है कि जो 3p2 होती है, 3p2 की मदद से हम सिलिकॉन की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन एसर्टेन कर सकते। इस 3 का मतलब ये है कि सिलिकॉन के टोटल 3 शेल्स होते हैं। इस 3 शेल्स की तादाद से हम सिलिकॉन के पोजीशन को पीरियोडिक टेबल में उसके पीरियड से रिलेट करके हम बता सकते हैं। चूँकि शेल नंबर जो है वो पीरियड नंबर को शो करता है, इसका मतलब है सिलिकॉन पीरियड नंबर 3 से ताल्लुक़ रखता है। और फिर इसी तरह से इसके आखिरी मदार में जो इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे आखिरी मदार में एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और पी सब शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की तादाद आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 के लिए ग्रुप नंबर 14 की तरफ जाता है, या जिसको हम सब ग्रुप 4AB कहते हैं। तो चूँकि सिलिकॉन के भी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और फिर 3p2, टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 है, जिसका मतलब है कि ये ग्रुप नंबर 14 से ताल्लुक़ रखता है। और फिर इसका जो आखिरी शेल है वो 3 है, यानी इसके टोटल 3 शेल है, थर्ड पीरियड से ताल्लुक़ रखता है। तो थर्ड पीरियड और 14 ग्रुप सिलिकॉन कार्बन के नीचे पाया जाता है। इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से उसके पीरियोडिक टेबल में पोजीशन को बता सकते हैं।